दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सुज़लॉन एनर्जी में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लॉन एनर्जी ऑलमोस्ट हमें देखा है तो बिल्कुल ही फ्लैट हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुज़लॉन का जो प्रीवियस क्लोजिंग हुआ करता था 8 रुपये 25 पैसे का, आज के दिन भी हमें यही क्लोजिंग के इर्द गिर्द हमें सुज़लॉन का स्टॉक जो है वो क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली देखा है तो सुज़लॉन में कोई भी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। पिछले 10-15 दिनों से देखा है तो सुज़लॉन एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अभी के समय में सुज़लॉन में रिकवरी का कोई भी आसार हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नो डाउट मार्केट में तो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट हमें 120 पॉइंट के ऊपर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सेंसेक्स हमें 420 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को देखोगे दोस्तों तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का भी हमें सेम हाल दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 14-15 पॉइंट्स के करीब हमें निफ्टी एनर्जी इंडेक्स भी आज के दिन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर मार्केट में देखा है तो हमें अभी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है और इस नेगेटिविटी का असर हमें सुजन में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर से आ रहा होगा कि आज के दिन तो मार्केट में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, तो इस वजह से चलो मान लेते हैं कि सुजनों में हमें आज के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जब मार्केट में हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी तब भी सुजलोन में हमें गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट में पॉजिटिविटी रहे या फिर नेगेटिविटी रहे, सुजलोन में कोई भी हमें अभी के समय में तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। ये तो सवाल आपके मन में जरूर से आ रहा होगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि सुजलोन को लेकर मैं रेगुलरली वीडियो बनाता रहता हूं और हर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये अपडेट करता रहता हूं कि आने वाले समय में किस तरह से सुजलोन हमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, क्यों सुजलोन हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। ये तो मैं आपको रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं। और देखा है तो अभी के समय में सुजलोन को लेकर कोई भी ऐसा कुछ खास अपडेट हमें आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से हम लोग ये कह सके कि सुजलोन में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि आने वाले समय में सुजलोन में हमें तभी तेजी बनते हुए दिखाई देगी जब इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा। क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने के बाद ही सुजलोन में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जब तक क्वार्टर फोर का रिजल्ट नहीं आता है तब तक सुजलोन का स्टॉक जो है वो इसी तरह का कंसोलिडेशन फेज से हमें गुजरता हुआ दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब कल के दिन सुजलोन की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई दिया था। अब क्या नोटिफिकेशन दोस्तों, ये देख लो। यहाँ पर क्रिशल के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया है। सुजलोन ने जो 12,000 करोड़ का जो राइट इशू जो उठाया था मार्केट से, उसके रिलेटेड क्रिशल ने एक रिपोर्ट पेश किया। क्रिशल ने क्यों ये रिपोर्ट पेश किया, अब देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि जब भी कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठाता है राइट इशू के द्वारा तो उस कंपनी को एक रिपोर्ट शो करना पड़ता है सेबी एज वेल एज शेयर होल्डर्स के लिए। और सुजलोन ने इस रिपोर्ट का जिम्मेदारी जो है वो क्रिशल को सौंप दिया था। अब कल के दिन क्रिशल ने एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट किया है और उस डिटेल रिपोर्ट में सारा चीज मेंशन किया हुआ है कि ये जो 12,000 करोड़ का जो राइट इशू हमें होता हुआ दिखाई दिया था उसका पैसा किस तरह से यूटिलाइज किया गया है, कहाँ यूटिलाइज किया गया है, सही से यूटिलाइज किया गया है या फिर नहीं किया गया है। अब दोस्तों आप चाहो तो इस रिपोर्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो ये रिपोर्ट में यही मेंशन किया गया है कि 12,000 करोड़ का जो राइट इशू हुआ था वो पैसा जो है वो कहाँ और कैसे यूज किया गया है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर इस पैसे का लार्ज चंक जो है वो दैट मीन्स 900 करोड़ रुपीस जो है वो सुजलोन ने जो कर्ज लिया था उस कर्ज को चुकाने में यूटिलाइज किया गया है। और देखा है तो इस रिपोर्ट में ये सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन को देखने से हमें ये एक चीज क्लियरफाई हो जा रहा है कि सुजलोन अपने बैलेंस शीट के ऊपर काम कर रहा है। सुजलोन जो है वो किसी भी तरीका से कंपनी को कर्ज मुक्त करने की कोशिश कर रहा है और सुजलोन ग्रुप से जैसा भी बन सके हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि आने वाले समय में सुजलोन ग्रुप जो है वो कर्ज मुक्त हमें होता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ पर और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, रिसेंटली सुजलोन को जितना भी ऑर्डर्स जिन जिन कंपनी से मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर सारा डिटेल्स एक जगह पर दिया हुआ है। और रिसेंटली देखा है तो सुजलोन को अच्छा खासा रिपीट एज वेल एज फ्रेश ऑर्डर्स जो है वो हमें सुजलोन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसे देखकर हम लोग को ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि सुजलोन का जो ऑर्डर बुक है वो हमें धीरे धीरे करके मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुजलोन को जो भी ऑर्डर्स मिलता है सुजलोन ऑन टाइम ऑर्डर्स जो है वो फुलफिल कर देता है। इसीलिए देखा है तो सुजलोन को रिपीट ऑर्डर एज वेल एज नए ऑर्डर्स हमें मार्केट से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुजलोन का रेपुटेशन जो है वो मार्केट में अच्छा खासा है। और इस वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुजलोन को अच्छा खासा ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एज वेल एज आने वाले समय में और भी इसी तरह का ऑर्डर्स हमें सुजलोन को मिलता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। और ये सारी चीजें देखकर एक चीज तो क्लियर ही है कि आने वाले समय में नो डाउट सुजलोन के बैलेंस शीट में हमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ सुजलोन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी हमें एक अच्छी खासी
ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। और एक जो लास्ट अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर G20 समिट में एनर्जी ट्रांसमिशन वर्किंग ग्रुप एज़ वेल एज़ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा एक इनिशिएटिव में काम किया जा रहा है। वो इनिशिएटिव क्या है? वो इनिशिएटिव यही है कि सरकार जो है वो अब होस्ट करने वाली है लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर न्यू एंड इमर्जिंग एनर्जी टेक्नोलॉजीज। अब ये नए पॉलिसी के तहत सरकार जो है वो कंपनीज को लो एंड फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करने वाली, ताकि कंपनीज जो है वो नए नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर सके और जितना भी हो सके उन टेक्नोलॉजीज को कम से कम कॉस्ट में मार्केट में इंट्रोड्यूस कर पाए। इसके लिए सरकार जो है वो आने वाले समय में कंपनीज को लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने वाली। अब यहाँ पर हमें और एक चीज देखने को मिल रहा है कि सरकार का जो विजन है वो तो सेट है कि 2045 तक किसी भी तरह सरकार अपने टारगेट को कंप्लीट करना चाहती है, और इसी वजह से सरकार जो है वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि इस सेक्टर में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे, इस सेक्टर में नए नए प्लेयर्स भी आते हुए दिखाई दे, एज वेल एज इस सेक्टर में जो कॉस्ट को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आने वाले समय में कम से कम प्रॉब्लम हो, ताकि नए नए टेक्नोलॉजीज हमें उभरते हुए दिखाई दे, नए नए प्लेयर्स भी हमें आते हुए दिखाई दे, एज वेल एज एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके ताकि वो लोग स्मूथली काम कर सके। तो ऑल ओवर दोस्तों इस सेक्टर को लेकर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इस सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी बूम होते हुए दिखाई देगी, और नो डाउट दोस्तों इस सेक्टर में ग्रोथ होती है तो सुजलॉन को एक अच्छी खासी हमें बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो नो डाउट दोस्तों देखा है तो सुजलॉन एक इन्वेस्टेबल लाइक स्टॉक है, और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के नज़रिए से सुजलॉन में इन्वेस्ट कर रखते हैं तो नो डाउट इस पेनी स्टॉक से हमें एक अच्छा खासा मल्टीप्लायर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।